तहे दिल से शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो सबसे पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन आप ही के जरिए से मैं आप लोग तक पहुंचाना चाहता हूं कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है आप। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर हुसैन है। मैं जोगिया देवराज का रहने वाला हूँ और मैं अभी इसी साल एक आइडियल पब्लिक स्कूल मऊराहा चौक से थोड़ा सा आगे ओपन किया हूँ। एडमिशन भी शुरू है और क्लासेज भी हो रहे हैं। अभी तक 85 बच्चे हैं जिसमें हम लोग तालीम दे रहे हैं। 8 तक एडमिशन हो चुका है। हमारा स्कूल 10th क्लास तक है अभी फिलहाल, लेकिन हमारा अभी सोच, हमारा एम 12th तक ले जाने का है। विजन बड़ा है आप। विजन हमारा 12th तक ले जाने का है, इसलिए कि इस इलाके में, अपने देवराज इलाके में इंटर +2 का स्कूल कोई बढ़िया नहीं है। स्कूल का एजुकेशनल डेवलपमेंट ताकि उरूज पर पहुंचे। आप जो बात कर रहे हैं कि देवराज में जिस तरीके से एजुकेशन लेवल की जो आज रिक्वायरमेंट है वो नहीं है, कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है। और जिस तरीके से आज हमारी जरूरत है, नीड है, वो सब फील्ड में पूरा हो रहा है, लेकिन एजुकेशन में वो कमी है कहीं ना कहीं। तो उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए एक विजन की जरूरत है, जो आप जैसे लोग जो है अगर मतलब इस फील्ड में आए और एक बड़े विजन के साथ आए तो ये काम आसान है। तो मेरा पहला आपसे यही सवाल होगा सर कि आपने जो है एमयू से पढ़ाई किया और एमयू की पढ़ाई करने के बाद आपने सिविल इंजीनियरिंग से आपने बीटेक भी है और गवर्नमेंट जॉब में भी आप वहाँ से रिटायरमेंट हो चुके हैं। तो आप थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब जो आप कर रहे थे इंजीनियर, उसका सफर थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे? एमयू से लेकर के गवर्नमेंट जॉब तक का अपना सफर। मैं 1980 में हाई स्कूल पास किया जी सर, और अलीगढ़ में मेरा उस वक्त पीयूसी था। जी सर। पीयूसी में दाखिला हुआ, मैंने पीयूसी कंप्लीट किया। यहाँ से फर्स्ट डिवीजन किया था, लेकिन हम लोग उर्दू और हिंदी मीडियम से किए। वहाँ गए, अचानक हम लोगों को इंग्लिश मीडियम में क्लास करना पड़ता था या स्टडी करना पड़ता था। वहाँ जाने के बाद काफ़ी मुशक्क़त करना पड़ा और पीयूसी में मतलब दिन रात एक करके मेहनत करके बड़ी मुश्किल से रिकवरी हुआ। फर्स्ट डिवीजन मेंटेन रहा। हर साल हमें स्कॉलरशिप मिलता गया। मुझे घर से एक पैसा नहीं लगा। हॉस्टल फी, कॉलेज फी और डाइनिंग हॉल का केवल सिर्फ लगता था पैसा। बाकी सब फर्स्ट डिवीजन मेंटेन करने से हमें स्कॉलरशिप मिलता गया। किसी तरह का कोई पैसा फीस नहीं जमा करना पड़ा। उसके बाद मैंने पीयूसी करने के बाद डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करने के बाद 84 में मैं यहाँ चला गया बिहार गवर्नमेंट में। फिर टेस्ट दिया, हो गया वहाँ, फिर चला गया बीटेक करने। छुट्टी ले लिया 4 साल, छुट्टी ले गया, फिर बीटेक किया और आया। फिर यहाँ प्रमोशन हुआ, अप टू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक गए। 2023 मई में हमारा रिटायरमेंट हुआ। अगर हम बीटेक नहीं किए रहते तो हमारा प्रमोशन नहीं होता, यही रहते। लेकिन स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। तो टारगेट जो भी फिक्स करिए उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा, चाहे जिस लेवल से हो, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत नहीं करिएगा फिर आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। अभी आपने एक बात कही कि जो प्रॉब्लम था बच्चों का, मतलब मेरे जैसे बच्चों का, वो ये था कि हिंदी मीडियम से पढ़ के इंग्लिश मीडियम में जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज रहती है। तो अब आप कोशिश करेंगे उसको बच्चों के लिए? इसीलिए मैंने स्कूल खोला और पैसे इन्वेस्ट किए, सिर्फ इसलिए कि ऊपर जाने के बाद हायर एजुकेशन में कोई परेशानी नहीं हो बच्चों को। जो बेसिक नीड है, जैसे मीडियम, लैंग्वेज का मीडियम, तो मीडियम में ऊपर सारे क्लासेज सब्जेक्ट इंग्लिश में है। तो हायर एजुकेशन में जाने के लिए कम से कम बेसिक इंग्लिश मजबूत नहीं हो तो तब तक वो बच्चा थोड़ा ट्रबल में रहता है, उसको दिक्कत होता है। वहाँ जैसे हम लोग गए, अचानक पूरा जो इतना कोर्स था सारा इंग्लिश था।
वहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ 2 घंटे पढ़ना पड़ता था, वहाँ रात भर पढ़ते थे हम लोग, फजर की नमाज पढ़ के सोते थे। अगर वैसा नहीं करते तो फिर हम फेल हो जाते फर्स्ट डिवीजन मेंटेन करने के लिए। और अचानक जो लैंग्वेज बदल गया तो उसके वजह से भी हमको काफ़ी मेहनत करना पड़ा। तो ये सब चीज़ मैंने रियलाइज किया, जिसके वजह से मैंने यहाँ एक इंग्लिश मीडियम स्कूल ओपन किया हूँ। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ था। मैं 6ठी तक मैं हिंदी में पढ़ा, फिर उसके बाद से इंग्लिश में बहुत दिक्कत हुई। 1 साल लगा ये सब दिक्कत समझने में। यही प्रॉब्लम होता है। आप किसी भी फील्ड में जाकर के काम कर सकते थे, आपने एजुकेशन फील्ड को ही क्यों चुना कि मुझे इसी में आकर के अपना जो बाकी की जो मेरी जिंदगी है इस फील्ड में आकर के मैं गुजारना चाहता हूँ, इसमें मैं खिदमत करना चाहता हूँ। बाकी देखा जाए तो मल्टीपल ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है। क्या कि यहाँ जरूरत थी एक बढ़िया स्कूल और क्वालिटी एजुकेशन के लिए, एक ज़रूरत था, यहाँ स्कूल चाहिए था, जिसके वजह से मैंने स्कूल खोला। और दूसरा ये है कि हमारे फैमिली में हमारी 2 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं, दोनों की शादी कर दिए हैं, दोनों दामाद इंजीनियर हैं। दोनों लड़की, एक इंजीनियर है छोटी वाली, तो मोतिहारी में पोस्टिंग है, पढ़े लिखे लोग हैं। अगर हम किसी वजह से नहीं रहे तो वो लोग इस स्कूल को चला सकते हैं। और उन लोगों से हमने मशवरा भी किया। तो बड़ी वाली बच्ची है, MCA की हुई है, बड़े वाले दामाद हैं, बीटेक हैं जामिया से, वहाँ दिल्ली में जॉब कर रहे हैं। तो जब हमको ज़रूरत होगा उनको बुला लेंगे। तो हमारे पास ग्राउंड था कि इस एजुकेशन में हम लोग बढ़ सकते हैं और कुछ अपने इलाके के लोगों को खिदमत कर सकते हैं, इसलिए हमने ये चुना। और दूसरा हमको मोटिवेशन यहाँ से मिला, आपको सर सैयद अहमद खान का एक कोट किया हुआ सेंटेंस है कि जो आदमी जिस लेवल में हो, क्योंकि एजुकेशन में वो काफ़ी मैंने बहुत परेशानी उठाए हैं। वो तो चंदा मांग के बेचारे बनाए। हमने तो चंदा नहीं मांगा है, लेकिन हमने मेहनत किया है और मेहनत करके स्कूल को बनाया है। ठीक है, इसलिए इसमें हमको शुरू से ही उनका एक यही कोप करना था, जो जिस लेवल में है उस लेवल में एजुकेशन के लिए काम करे। इसलिए हमारे दिमाग में यही था, इसलिए हमने स्कूल। अच्छा सर, खोला। एक सवाल यहाँ पे और बनता है कि ऑलरेडी दराज में बहुत सारे लोग स्कूल खोले हुए हैं, आप भी आए हैं, आपके साथ बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास से कोई प्लान होना चाहिए। तो आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए क्या प्लान किए हैं कि देवराज में एक मुझे एजुकेशन के फील्ड में मुझे रेगुलेशन लाना है, कोई प्लान? अगर मेरे पास प्लान है कि मैं अच्छे टीचर को रखूं और उसके लिए क्वालिटी मेंटेन करने के लिए चाहे हमें किसी के पास भी जाना हो, मैं वहां तक जाने के लिए तैयार हूं। और किस हद तक मुझे अच्छे टीचर मिले, मैं उनका सब चीज़ पे करने के लिए तैयार हूं। तो इस तरह से और बाकी जो स्कूल हैं उन लोगों को सिर्फ पैसे कमाना है, हमें पैसे नहीं कमाना है। हमें बच्चों का जो कामयाबी है वही हमारी कमाई है। अगर बच्चे हमारे कामयाब हो जाते हैं वो हमारी कमाई है, वही हमारा फीस है, वही हमारा इनकम है। तो आपका प्लान साफ है कि मतलब बिल्कुल मुझे जो है बेस्ट टीचर को लाना है और यहाँ से बेस्ट प्रोडक्ट को निकालना है, चाहे वो किसी फील्ड में जाए, चाहे वो एजुकेशन से निकल करके वो आप पॉलिटिक्स में जाए, बिजनेस में जाए, जॉब में जाए, व्हाटएवर कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन वहां पे अपने आप को बेच दे, वैसे क्वालिटी को आप मतलब इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो आज ये सवाल है कि स्किल आर इम्पोर्टेंट या डिग्री और मार्क्स आर इम्पोर्टेंट? यही सवाल है, क्योंकि स्कूल में भी बच्चों को वही चीज प्रोवाइड किया जा रहा है। हमने जिस स्कूल से पढ़ा है और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो हम लोग अब हमको समझ में आता है कि जो स्कूल के अंदर जो हमें उस समय पे हमें जो लेवल मिलनी चाहिए थी, जो क्वालिटी मिलनी चाहिए थी, तो वो नहीं मिली। अगर वो मिली होती आज कहीं और होते आगे, मतलब जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं। सिर्फ स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है, स्किल जरूरी है। वो प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको लैब या प्रैक्टिकल ठीक से नहीं करा लेते हैं और एक एक इंस्ट्रूमेंट आपको करोड़ों में आता है। तो प्राइवेट स्कूल कहाँ से रख पाएंगे, कहाँ से करा पाएंगे, वो स्किल्स नहीं दे पाएंगे। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है, जैसे MU है, BHU है, जामिया है, इनके पास इंस्ट्रूमेंट्स, लैब सब इक्विप्ड हैं, वेल इक्विप्ड हैं।
यहाँ एजुकेशन जो जिसका एडमिशन हो जाता है वो बिल्कुल स्किल्ड निकलता है और वो मतलब कहीं भी अपना एजुकेशन का झंडा गाड़ सकता है। सर एक सवाल यहाँ पे है, एमयू हो गया, जामिया हो गया, जेएनवी हो गया या बीएचयू हो गया, ऐसे बहुत सारे संस्था है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं। तो हमारा एक मोटिव होता है कि हम अपने बच्चों को कम एज में वहां तक पहुंचा दें, तो वहां से उनका एक रास्ता मिलेगा, डायरेक्शन मिल जाएगा। ऐसे बच्चे से भी वाकिफ हूँ कि 6 क्लास में गए और 9-10 तक जाकर के मतलब अपना भटक गए कम एज में जाने की वजह से। तो क्या राइट एज क्या होगा कि हम इससे जब अपने फैमिली से अलग होकर के एमयू बीएचयू जामिया के अंदर की एंट्रेंस के लिए तैयारी करें? ये वो तो देखिए है क्या, वहाँ दोनों चीज है। आप स्पोर्ट्स की तरफ भी जा सकते हैं, एजुकेशन की तरफ भी जा सकते हैं, और बर्बाद होने के लिए भी चीज है वहाँ। अब ट्रैक आपको चुनना है। इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया है तो अकल दिया है, तो बच्चों को इस तरह से मोटिवेट करें, इस तरह से उसको हमेशा इंस्पायर करें कि वो सही रास्ता चुने। इस तरह से उनको मोटिवेट करते रहिएगा तो वो सही रास्ते पर चलते जाएंगे। और कम एज में भी, हाँ कम एज में भी। और 6 बर्बाद होना होगा तो एज अगर 11 पे भी जाते हैं फिर तब वहाँ पे भी बर्बाद हो सकता है। उस तरीके से हमारे परवरिश नहीं की हुई तो एक जैसे आप एमयू से पढ़ के निकले हुए हैं तो आपको एक वहाँ पे बहुत एक माहौल दिखा होगा कि वहाँ पे ऐसे ऐसे कोचिंग है जो सिर्फ स्पेशल जो है एंट्रेंस के लिए पढ़ाई कराते हैं। तो मेरा कहना है कि जो बच्चे स्पेशल उसके लिए तैयारी करने जाते हैं तो ऐसा क्यों ना हो कि जो स्कूल है, स्कूल में ही हम एंट्रेंस लेवल की पढ़ाई कराएं। एक बच्चे को क्या स्कूल में पढ़ाने से उसका एंट्रेंस क्लियर नहीं हो सकता है? होगा। हम 6 और 8th में 8th का स्पेशल क्लासेस कराएंगे। अभी तो इस साल मेरा ओपनिंग हुआ है, मैं अगले साल से 6 और 9th के लिए अपने स्कूल में कोचिंग कराएंगे, जिससे नवोदय, सैनिक स्कूल, एएमयू, जामिया 6 और 9th के लिए इंटरेस्ट दे सकें बच्चे। इससे प्रॉब्लम ये होता है ना कि जब हम जाते हैं स्पेशल तैयारी के लिए तो उसमें फीस का स्ट्रक्चर इतना हाई होता है कि पे नहीं कर पाते हैं। तो बच्चा जहाँ से पढ़ रहा है, जिस स्कूल में पढ़ रहा है, अगर उस स्कूल में उस लेवल की तैयारी कराई जाती होगी तो उसके लिए चैलेंजेस नहीं आएगा, इसके लिए उसके साथ ये समस्या नहीं आएगी। तो आप अगर वो कह रहे हैं कि नहीं हम कर रहेंगे, तो ये हमारे समाज के हमारे जो बच्चे हैं, जो गार्जियंस हैं, जो आपके पास भेज रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, फायदा है कि वो बच्चा वहीं पे भी पढ़ रहा है और वहीं पे भी उस लेवल की तैयारी कर रहा है जो उसको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सवाल और है सर, जो गार्जियंस और या जो बच्चे को लगता है कि हम स्कूलिंग नहीं करेंगे, एकेडमी के अंदर नहीं जाएंगे, हम सेल्फ स्टडी कर लेंगे या हम जो है घर पे किसी ट्यूटर को बुला करके हम पढ़ लेंगे, वो जो घर पे पढ़ेगा सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो स्कूल में जाएगा वहां पे भी सिलेबस कंप्लीट होगा, दोनों में अंतर कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, स्कूल एक एनवायरनमेंट है एजुकेशन के लिए। हाँ, वो उस एनवायरनमेंट में जाएगा तो तरह तरह के मैंने डिफरेंट बच्चे आते हैं ना, तो हर बच्चों से उसमें कंपटीशन दिखाई देगा। घर पर अगर अकेले रह के ट्यूशन कर लेगा, पढ़ तो लेगा, लेकिन उसको कंपटीशन नहीं दिखाई देगा। और क्लास में जाने पर कंपटीशन दिखाई देता है कि नहीं उस बच्चे से हम आगे निकलेंगे। वो बच्चा फिर दूसरे को देख के सोचता है कि नहीं हमको भी मेहनत करना चाहिए, हमको उससे आगे निकलना चाहिए। तो इस तरह से स्कूल जो है वो बहुत जरूरी है क्योंकि स्कूल जाते हैं तो एक माहौल मिलता है, कंपटीशन होता है, और हम एक अपने दोस्तों के साथ रहते हैं तो उसकी अच्छाइयाँ क्या है, उसके और उसके अंदर जो क्वालिटी है हम सीखते हैं, यार ये काम कर रहा है जो मेरे अंदर नहीं है, तो मैं उसकी क्वालिटी को सीख कर उसको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। टीचर जो है हमारे सारे एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हैं और हमको बताते हैं कि ये तुम्हारे अंदर कमी है। तो स्कूलिंग एक बहुत जरूरी है। हम जो घर पे रह कर भी पढ़ लेंगे सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हमारे अंदर वो सारे क्वालिटीज नहीं हो पाएगी जो स्टूडेंट लाइफ की गोल्डन स्टेज में हमें मिलती है। अगला सवाल यह है सर कि एक अच्छा इन्वायरमेंट कितना जरूरी है बच्चों के लिए, चाहे स्कूल में हो, चाहे फैमिली हो, या उसका फ्रेंड सर्कल में हो? बिल्कुल जरूरी है। उसके स्कूल का जो माहौल है वो प्लीजेंट होना चाहिए, बिल्कुल एनवायरनमेंट बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। अगर एक बच्चा सही ट्रैक पर है तो उसका असर अपने मोहल्ले में,
अपने गांव में, अपने एरिया में एक छाप छोड़ के जाता है कि अच्छे बच्चे, वो देखो उस स्कूल के बच्चे हैं जो यहाँ देखो कितना मैनर सिखाता है स्कूल। और उसी तरीके से फैमिली के अंदर भी होनी चाहिए। जैसे स्कूल के अंदर आप बोल रहे हैं, क्योंकि अगर पेरेंटिंग अच्छा होगा तो उसकी परवरिश अच्छी होगी, तो इस जो यहाँ से सीखेगा उसका असर कहीं ना कहीं उसके स्कूल में भी वो उसी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करेगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखा जाना चाहिए या फिर जो है फी का स्ट्रक्चर देखा जाना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी सर प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स की जो सोच ऐसी है कि जहाँ 2 रुपया फीस कम है वहां पे हम अपने बच्चों को भेजेंगे, अगर कहीं पे अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रहा है और वहां पे 100 रुपया फीस ज्यादा है तो वहां पे वो नहीं भेज सकते हैं। तो ये कमी है, ये पेरेंट्स की कमी है। क्वालिटी एजुकेशन के लिए अच्छे टीचर को रखना जरूरी है। क्वालिटी एजुकेशन ऐसे नहीं मिल जाएगा। जो जनरल पास हैं या हाई स्कूल पास हैं और टीचर का काम कर रहे हैं, टीचिंग का काम कर रहे हैं, उनसे क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल सकता है। क्वालिटी एजुकेशन के लिए हायर एजुकेटेड एक्सपीरियंस टीचर चाहिए, और वो जब हायर एजुकेटेड चाहिए और एक्सपीरियंस टीचर चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा। तो हमने तो फिर भी हम अपने स्कूल का नॉमिनल फी रखे हैं। अभी तो हमारा शुरू का स्टेज है। मेरा सोच था कि कुछ गरीब बच्चे भी, अभी तक मैं 4 बच्चे ऐसे हैं जो फीस नहीं दे पाते हैं, फिर भी मैं उसको एडमिशन लिया हूँ। मेरे पास इतने बच्चे नहीं हैं कि मैं टीचर का पूरा तनख्वाह दे सकूं, स्टाफ का तनख्वाह दे सकूं, मैं अपने घर से दे पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी हम इस स्टेज में भी 4 बच्चे ऐसे हैं जिसका फीस मैं नहीं लेता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। बताइए, ऐसे जो है हमारे साथ होता है कि जब हम देखते हैं कि हम अपने क्वालिटी दे रहे हैं, फिर भी उसमें कुछ ऐसे फैमिली से आने वाले बच्चे हैं जो गरीब है इकोनॉमिकली। क्योंकि हम जिस चीज से जुड़े हुए हैं वो हमारा मकसद क्या है कि शिक्षा देना। हाँ, अब सबको फ्री करेंगे तो हमारे पास भी खर्चा है, हम भी सिस्टम को चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक दौर था कि जब पेड़ के नीचे जो है बैठ करके गुरु और शिक्षक पढ़ लिया करते थे। क्या आज वो पॉसिबल है? बच्चे बैठ पाएंगे पेड़ के नीचे? तो फ्री में तो बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती है। आज एक हम कपड़ा भी खरीदने जाते हैं सर, तो ऐसा होता है कि जो है हम कहते हैं कि यार 2 रुपया थोड़ा सा महंगा दूं, बेस्ट क्वालिटी कपड़ा निकालो। लेकिन वही चीज अगर हम एजुकेशन में देखें तो हमारी सोच नहीं होती है। हम ऐसा नहीं सोचते हैं यार कि हमको जो है वहां पे एडमिशन कराना चाहिए जहाँ पे हमको अच्छी क्वालिटी, मतलब वहाँ पे 100 रुपये फीस एक्स्ट्रा क्यों ज्यादा क्यों ना हो। और आज जो है जहाँ फी स्ट्रक्चर है वहाँ पे फैसिलिटी ज्यादा है, इन्वेस्ट हम अपने जेब से कितना लगाएंगे, तो बच्चों से कुछ ना कुछ हमें पे करना पड़वाएगा। यही चीज जो है पेरेंट्स को नहीं समझ में आती है। कुछ 3-4 क्वेश्चन है। सर सैयद अहमद खान के लाइफ से आप सबसे बड़ी चीज क्या सीखे हैं? क्योंकि आप वहां से मैं उनका स्ट्रगल देखा हूँ। उनका स्ट्रगल एजुकेशन के मामले में ही था, केवल एजुकेशन। उनका रात दिन यही सोचते ही थे कि कैसे हमारे कौम की तरक्की होगी, कैसे हमारे कौम एजुकेशनली बैकवर्डनेस से ऊपर आएंगे, कैसे सोचते एक हाथ में कुरान, एक हाथ में साइंस लो, दुनिया के अंदर जाओ, सोचते चले गए। आज उनका सही सोच था जिसकी वजह से आज वो स्कूल मदरसा आज यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया है। उनका सोच ही इतना हाई लेवल का था। तो उनके जैसे अगर आज शख्स देखा जाए तो मिलना तो मुश्किल है, क्योंकि अगर ऐसे सर सैयद अहमद खान अगर 5-10 अगर आ जाए इस देश के अंदर, तो आज जो हमारी कौम की जो हालात है खास करके तालीम के फील्ड में, तो वो बहुत एक ऊपर तक पीक पर चले जाएगी। लेकिन बहुत अफसोस होती है कि हम सर सैयद अहमद खान के नाम पे तो हम अपने जो है कौम को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सर सैयद अहमद को फॉलो नहीं करते हैं। हम सर सैयद अहमद के मिशन को नहीं समझते हैं। हमें गर्व होता है कि हम कहते हैं कि जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, एपीजे अब्दुल कलाम थे और सर सैयद अहमद खान थे, लेकिन उनके जो विजन था, उनके जो मिशन था, उनको नहीं फॉलो करते हैं। और फिर इन्हीं का नाम लेते हैं हम लोग इस देश के अंदर। अगर अपना पहचान दिखाना होता है फिर इन्हीं का नाम लेके कहते हैं कि जो है ये हमारे लोग हैं। वो सिर्फ दिखावा है। जबकि जब तक उनका कहा हुआ या उनका कोट किया हुआ चीज आपको इंस्पायर कर रहा है तो उस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको अमल में लाना पड़ेगा। अमल में नहीं लाइएगा तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। उनका जो विजन था वो विजन बिल्कुल क्लियर था कि इल्म किसी से कोई नहीं छीन सकता है, सबसे बड़ी दौलत इल्म है, और इल्म हासिल करने के लिए चाहे चीन जाना पड़े तो जाओ। ये हदीस में भी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कौल है
कि इल्म हासिल करने के लिए जहाँ भी जाना हो, दूर जाना हो, ये है कि अब सिर्फ कहने से कि उनसे हम इंस्पायर हैं, लेकिन वो जो बोले हैं करने के लिए वो चीज करेंगे तब ना इंस्पायर। इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, प्रैक्टिस में ले आना जरूरी है। राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स है हमारे देश में। बिल्कुल। तो उसमें जो है ये भी कहा गया है, एक पार्टिकुलर जेंडर के लिए नहीं कहा गया। इस देश के अंदर जब एक कोई मुस्लिम लड़की खास करके कुछ करती है तो हम फखर से अपने आप को आगे आते हैं और कहते हैं कि ये हमारी समुदाय के बेटी है, ये हमारी समुदाय की लड़की है। जैसे एग्जांपल ले लो, इकरा हसन बहुत अभी जो है चर्चा में एक पॉलिटिशियन है जो बहुत अच्छा कर रही है कम एज में। तो इकरा हसन जो पॉलिटिक्स में जो काम कर रही है, तो उससे बहुत सारे ऐसे लड़कियां जो आज कह रही है कि ये हमारी समुदाय की लड़की है जो हमारे मुद्दा को उठा रही है। पर अगर बात आएगी क्या हमारे घर में की बेटी उस फील्ड में जाए, तो ना 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 ना, हम ये चाहते हैं कि हमारे घर के औरतें जो जब हम डॉक्टर के पास दिखाने जाएं तो लेडीज डॉक्टर उसको जो है चेक करे, लेकिन लेडीज डॉक्टर अपने घर से बनाना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जहाँ पढ़ाए वहाँ पे एक गर्ल्स को ट्यूटर की तरफ, मतलब ट्यूटर वहाँ पे गर्ल्स हो, लेकिन हम गर्ल्स को टीचर बनाना नहीं चाहते हैं। फिर हमारी सोच दो नजरिए में क्यों बढ़ जाती है। हम चाहते हैं जहाँ वहाँ लड़की हो, लेकिन जब बात आती है कि हमारी लड़की हो तो कहते हैं नहीं हमारी लड़की नहीं हो, तो फिर वहाँ पे रहेगा कौन? नहीं, लड़की हो बिल्कुल। लड़कियों के लिए भी ना हदीस में मना है एजुकेशन के लिए, ना कोई हमारे बड़े स्कॉलर्स जो जैसे सर सैयद अहमद खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन सर सैयद अहमद खान से इंस्पायर हुए, जो जामिया मिल्लिया का फाउंडर हैं। हाँ। जो देखिए आज जामिया मिल्लिया भी उसी नीयत से खोला गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन उसका ओपनिंग किए और आज वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो दिल बिल्कुल साफ होना चाहिए कि सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए झूठ सच नहीं बोलिए। दिल साफ हो तो आपको कामयाबी मिलेगी। लड़की जहाँ काम कर रही है, जहाँ वो अपना वक्त दे रही है, वहाँ का माहौल सही होना चाहिए। वहाँ की जो सारी चीजें हैं वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, दिखना चाहिए पब्लिक को हाँ वहाँ पे क्या चीज सही हो रही है क्या गलत है। ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है, माहौल होना सही वहाँ का जरूरी है। वरना तो देखा जाए तो हमारे इस्लाम में जो है खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी बिजनेस किया करती थी, लेकिन हमारी नीयत क्या है, हमारा इंटेंशन क्या है, वो चीज देखा जाता है। नहीं तो आजकल के घर में लड़कियां जो आज घरों से बाहर नहीं निकलती है, अगर उनकी नीयत सही नहीं है तो घरों में भी खराब है वो। तो ऐसा नहीं है कि घरों से बाहर निकलने वाली लड़कियां खराब है। उसके लेकर के बहुत सारे लड़कियों को आज ये होता है कि उनको तालीम और एजुकेशन से उनको जो है थोड़ा सा अलग करना पड़ता है। लोग कोशिश कर रहे हैं, बच्चियों को भी पढ़ा रहे हैं, इसलिए अभी बिहार बोर्ड में बच्चियां ही टॉप की हैं। हाँ, यूपीएससी के टॉप पर देखा जाता है, उसमें से मैक्सिमम जो गर्ल्स ही होती है। मोरल बीइंग्स हो गया हमारे लाइफ में, ह्यूमैनिटी हो गया, जस्टिस हो गया, ये चीजें जो है कहीं ना कहीं हम सक्सेस होने के बावजूद भी हम अपने अंदर नहीं बिल्ड कर पाते हैं। क्या ये जरूरी है लाइफ? बिल्कुल जरूरी है, और मोरल और विल पावर नहीं हो तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। और मोरल बहुत जरूरी है। एक उम्र होता है आदमी को भटकने का, उम्र होता है, उसको इतना समझ हो कि हमको करना क्या है, तो वो कभी भी नहीं भटकेगा। नहीं सोचता है कि हमको क्या करना है तो भटक जाता है। तो टारगेट फिक्स होना चाहिए था। नहीं, अभी जैसे हम देखे यहाँ स्वामी विवेकानंद का इनका एक कोट किया हुआ है, उठो जागो, और जब तक तुम्हें जो टारगेट है नहीं मिले तब तक तुम मत रुको। तो ये होना चाहिए जज्बा। अब है क्या कि इंसान तो गलती का पुतला है, तो लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने दिया है कि आप सोचो, दिमाग दे दिया। गलती तो है, ठीक है, गलती होती है तो उसका सुधार करो, तो तब जाके आपको कामयाबी। उसी के साथ साथ ह्यूमैनिटी एंड जस्टिस भी जरूरी है। लाइफ में इंसान कामयाब हो जाता है, वो ईमानदारी, इंसानियत, वो इंसाफ उसके अंदर नहीं होता है, जिसकी वजह से वो फिर कामयाबी वहाँ पे कोई मायने नहीं रखती है। आज देखते हैं देश के अंदर हर जगह करप्शन हो रही है, चाहे गवर्नमेंट फील्ड में हो या प्राइवेट फील्ड में हो, या आप टीचिंग फील्ड में जाइए, बिजनेस फील्ड में जाइए, किसी फील्ड में जाइए, अदर ऑक्यूपेशन में जाइए, पॉलिटिक्स में जाइए, हर जगह करप्शन है। तो फिर उस सक्सेस से क्या फायदा जहाँ हमें जो है अपनी इंसानियत ही नहीं पता है। आज इंसान को और देखा जाए तो एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, जल रहे हैं एक कामयाबी के नाम पर। फिर उस कामयाबी और उस सफलता की क्या, उस शिक्षा की क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। वो तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स को हम लोग एजुकेशन से ना जोड़ें। और वो सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है। कुर्सी हमारे पास कैसे आएगी? झूठ बोल के, सच बोल के, मार के, पीट के,
वो तो सिर्फ कुर्सी के लिए है, लेकिन ये होनी चाहिए कि इंसान के जनरल अंदर लाइफ क्वालिटी, बिल्कुल होना चाहिए, जस्टिस वाली बिल्कुल होना चाहिए। उसी को देख के, नेताओं को देख के ही तो हम लोग सीखते हैं। भाई हमारे माहौल क्यों खराब है, हमारे यहाँ माहौल इसलिए खराब है कि नेताओं का स्पीच और नेताओं की बोली सुन सुन कर आज डिफरेंसेस पैदा हो गए। वो एक डायलॉग है कि सोसाइटी और समाज और देश में इसलिए बुराइयां नहीं है क्योंकि जो है बुरे लोग ज्यादा हैं, बुराइयां इसलिए क्योंकि अच्छे लोग खामोश है। कि अगर हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो आज बच्चे जो है एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, और पेरेंट्स भी यही सोच है बीटेक डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जाकर के शॉर्टकट में जॉब कर लेंगे, तो ठीक है कहीं ना कहीं एक अगर उस तरीके से हमारा बैकग्राउंड है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो ये हमारे लिए रास्ता ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा सब कुछ सही होता है, फिर भी हम एज ए चॉइस के हिसाब से उसमें जाते हैं, मतलब कि एक सब कोई जा रहा है ना हम भी उसी में जाते हैं। नहीं, ये सोच सही नहीं है। अभी तो फील्ड है ना। हाँ, अभी ये सोच सही नहीं है। अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो हमको रिस्क लेना चाहिए। और मतलब इंजीनियरिंग और मेडिकल क्या चीज है, मतलब सिर्फ इसी पर रुक जाना, इसी पर सब्र कर लेना, ये सही नहीं है। आपके पास फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग है तो आप जाइए, हायर एजुकेशन करिए, फिर या तो लेक्चरशिप में जाइए, अच्छे यूनिवर्सिटी में जाइए, नहीं तो यूपीएससी वगैरह क्रैक करिए, ये जरूरी है। यूपीएससी आना, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे जज का होता है, क्लर्क का, ये सब टेस्ट क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। टीचिंग प्रोफेशन को आप कैसे देखते हैं? टीचिंग प्रोफेशन बहुत अच्छा प्रोफेशन है। एक टीचर कितने लड़कों का जीवन सुधार देता है, इसलिए टीचिंग प्रोफेशन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। सर एक लास्ट मैसेज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ओवरऑल लास्ट जो है पॉडकास्ट करने की, क्या आप ऑडियंस को और आज के नौजवान को, आज के बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम मैसेज देना ये चाहेंगे कि एजुकेशन, तालीम जो है वो ऐसा प्रॉपर्टी है, ऐसा वेल्थ है कि कोई छीन नहीं सकता है। इसके लिए सोच समझ के बच्चों का एडमिशन कराएं, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएं, पैसे का बिल्कुल फिक्र ना करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंसेस 50-100 का रहता है। फिर भी हम लोग तो अपने स्कूल का जो फी स्ट्रक्चर है बिल्कुल नॉमिनल रखे हैं, और बिल्कुल सोच समझ के कराएं एडमिशन, क्योंकि एक बार एडमिशन हो जाने के बाद फिर वो मतलब गलत हो जाता है। अगर गलत जगह चले गए तो गलत ही होगा। और इस पॉडकास्ट का एक ही मकसद था, और ये था कि जो है जो सर हैं वो आफ्टर जो है रिटायरमेंट के बाद ये आए हुए हैं, और ये अपना जो बाकी का जो वक्त है एजुकेशन के फील्ड में गुजारना चाहते हैं, और उनका एक ही मोटिव है कि यहाँ के बच्चों को एक जो है हाईली एजुकेटेड टीचर के साथ साथ उनको बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करें। और इससे इनका कोई दूसरा मकसद नहीं है, क्योंकि जितना इनको कमाना था, जितना इनको बनाना था, अपने सारे फैमिली को जो है कामयाब कर दिए, पढ़ा दिए, लिखा दिया, अब इनको उससे कोई फायदा नहीं है। अब ये चाह रहे हैं कि सोसाइटी को एक मौका दे, जो हमारा बाकी का जो जिंदगी है, जो सर सैयद अहमद खान की बताई हुई जो रास्ता है उस पर चलें। तो एक विजन के साथ आए हुए हैं, एक मिशन के साथ आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है एक हमें सोचना चाहिए कि कोई इंसान आया हुआ है तो हमें जो है जरूर मौका देना चाहिए।